हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 बज रहा है, शायद 10 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ क्योंकि अभी मैं किचन में आई हूँ। खाना पीना मेरा बन गया है और अभी डायरेक्ट खाना बन रहा है, नाश्ता नहीं बन रहा है क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो सुबह में वो कुछ खा कर नहीं जाते हैं, तो आते हैं तो डायरेक्ट खाना खाते हैं। और जब नाश्ता नहीं बनता है तो बच्चे नहीं खाएंगे तो हम लोग भी क्या, तो हम लोग भी डायरेक्ट खाना ही खा लेते हैं। तो अभी मैं रखी हूँ सिंक में, बर्तन है पूरा फुल, देखिए भरा हुआ है। तो वो बर्तन धोऊंगी और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मैं भी नहीं खाना खाई हूँ सुबह से, खाली एक कप चाय पी थी, उसी पे हूँ। और अभी मैं छत पे गई थी, कपड़ा उपड़ा धो के सुखा दी और जो घर का काम है वो पूरा मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी मुझे जो चावल आया है पैकेट वाला, उसमें छोटे छोटे जो काले काले कीड़े होते हैं बहुत लगा है। तो मैं खाना वाना खा लूँगी, उसके बाद इसको मैं फटकूँगी। लेकिन अभी नहीं फटकूँगी, दोपहर में होगा तो मैं फटकूँगी जब झाड़ू लगाऊँगी घर में तब। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लोग फटकेंगे तो उसके बाद झाड़ू लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा घर में ऐसे जो धूल जैसा वो जम जाता है। तो अभी का फ़िलहाल यही काम है। तो चलिए मैं बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मैं खाना आज क्या क्या बनाई हूँ, खाना चलती हूँ खाने, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों से। और घर में अभी कुछ सब्जी भी नहीं, ख़त्म हो गया, तो मैं शाम को मार्केट भी जाऊँगी, सब्जी लाना है। झाड़ू, बढ़नी, सब्जी और उसके बाद आलू प्याज सब लेकर आना है। तो आज का दिन पूरा सब्जी पे ही जाएगा, मतलब सब्जी के लिए ही आज का दिन मैं छोड़ दी हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। और परसों होगा तो मैं मार्केट जाऊंगी क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन मैं माता पूजने जाऊंगी। और क्योंकि नवरात्रि चढ़ गया है। तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और बताइएगा कौन कौन नवरात्रि कर रहे हैं। हम लोग तो नहीं करते हैं नवरात्रि, मैं पहले करती थी, अब नहीं करती हूँ, करके छोड़ दी हूँ। क्योंकि पहले मतलब मैं हो जाता था मुझसे तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब नहीं होता है। और एक वजह ये भी है कि अब नवरात्रि छोड़ दी हूँ तो दूसरा दूसरा जो व्रत होता है, जैसे एकादशी व्रत हो गया, महीने में 2 पड़ जाता है तो मैं दोनों कर लेती हूँ। उसके बाद दूसरा कोई कोई मतलब पर्व होता है वो आता है तो उसको भी करना पड़ता है। तो इसी के साथ मतलब उसी के मतलब उसको छोड़ी तो ये सब मैं व्रत कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि साफ एकदम से छोड़ दी, वो नहीं है। और जो नवमी वाले दिन होता है वो मैं चाहती हूँ माता पूजने, तो उस वाले दिन मैं ज़रूर मतलब ब्लॉग बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे हम लोग माता पूजते हैं। तो ऐसे तो माता पूजते हैं तो पूड़ी उड़ी बनता है, उससे जाकर हम लोग पूजते हैं। लेकिन इस बार मैं पूड़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे चाची सास जो मरी थी उनके मरा हुआ मतलब अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो छान छून नहीं करना चाहिए। देखिए जो कर मतलब जो करता है वो अपने लिए करता है। तो अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं अपने लिए करूँगी। तो मैं तो छान छून नहीं करूँगी कम से कम 1 महीना चाहे 1.25 महीना तक। उसके बाद होगा तो मैं छान छून ज़रूर करूँगी। तो अभी का अपडेट यही है। तो चलिए मैं पहले बर्तन धोती हूँ। तो मैं सोची हूँ पूड़ी नहीं छानूंगी तो मिठाई कीन लूँगी, पेड़ा हुआ, लड्डू हुआ, बतासा हुआ, नारियल हुआ, ये सबसे मैं मतलब केरा हुआ, ये सबसे मैं खोइच मतलब जो होता है माता का वो पूजन वो मैं कर दूँगी। और उतना से मैं कर दूँगी, हो जाएगा। भगवान थोड़ी ना बोलते कि मुझे पूड़ी छान के चढ़ाओ। मतलब भगवान तो श्रद्धा के भूखे है, भाव के भूखे है। आपका मन साफ होना चाहिए, मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए, वही बड़ी बात है। और गलती सही वो सब माफ़ कर ही देती हैं। तो हम लोग तो बच्चे हैं उनके। तो मैं बहुत बात कर ली अब मैं काम भी करती हूँ, तो बर्तन धोती हूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ खाने के टाइम में, दिखाती हूँ खाना आज क्या क्या बना है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ, तो दिखाती हूँ आज खाने में क्या क्या बना है। और नीचे में बैठ के खाती हूँ, मुझे नीचे ही बैठ के खाने में कंफर्टेबल लगता है। तो दिखाती हूँ खाने में आज क्या क्या बना। खाने में आज बना है ये सिंपल जो दाल होता है, तड़का वाला नहीं है, सिंपल जो जीरे से जो हम लोग छौंकते हैं वो दाल है मसूर का। और उसके साथ बना है सिर्फ मैं प्याज डाल के चना फ्राई कर दी क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी नहीं था, ना टमाटर वमाटर कुछ भी नहीं था। और ये जो चटनी है ये बनता है तिल, हरी मिर्च, आलू, लहसुन सब डाल के ये चटनी बनता है। तो बहुत टेस्टी लगता है ये चटनी। होगा तो मैं इसकी रेसिपी कभी शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ। और इसमें नींबू जाता है जिससे खट्टा भी लगता है, ये बहुत टेस्टी लगता है चटनी। और यहाँ पे चावल। तो मेरा आज का डिनर यही है, डिनर बोल रही हूँ लंच। और वहाँ पे दाल है। तो चलिए मैं खाती हूँ तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद
खाऊंगी तो आप लोगों को क्या दिखाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और होगा तो इस वाले चटनी का रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये बहुत टेस्टी लगता है ये चटनी, और स्पेशली मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, तो उन्हीं के फरमाइश पे ये बना है। तो ऐसे मतलब वैसे आज तो कुछ भी नहीं था इसमें। आप लोग चाहें तो इसमें मूली डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बादाम डलता है, मटर डलता है, मतलब बहुत कुछ डाल के बनता है और सिंपल भी बनता है। तो ये ज़्यादा करके सिंपल ही बनता है तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं सिंपल ही बनाई हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं की हूँ। तो चलिए मैं किसी दिन ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से खाना खाने के बाद। बहुत कस के भूख लगा है, तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। हेलो, तो देखिए मैं खाना खा ली, और खाना खाने के बाद मैं अपने लिए लाई हूँ ग्रीन टी। दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं ग्रीन टी लाई हूँ, इसको मैं ढक दी हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही भी ली हूँ कप में, चाय पीने वाला कप में, क्योंकि मुझे दही खाने का मन कर रहा था। मेरा मन कर रहा था आज दही खाने का, तो फाइनली मैं कल दही जमाई थी, तो कल तो मैं नहीं खा सकी, तो आज मैं दही सोची कि थोड़ा सा खा लेती हूँ। और ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो इसलिए मैं चाय वाले कप में ही ले ली। और बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा रख दी, क्योंकि उनको जब चना का सब्ज़ी बनता है तो उनको दही ज़रूर चाहिए, तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा रख दी। और सोची कि थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, और ग्रीन टी भी साथ ही साथ बना ली कि मैं पी लूँगी। अब थोड़ी देर बाद अब बड़ा वाला आएगा, उसका टाइम हो गया आने का, और छोटे वाले का तो अभी कम से कम 2 घंटा टाइम है आने में, तो वो तो अभी नहीं आएगा। तो चलिए मैं पीती हूँ ग्रीन टी, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अब एक ही बार मैं मिलूँगी जब चावल फटकूँगी तब, और दिखाऊँगी आप लोगों को कितना कीड़ा लगा है चावल में, जबकि पैकेट वाला चावल है। इतना फ्रेश दिखने में लग रहा है, लेकिन बहुत सारा कीड़ा है। तो चलिए मैं पी लेती हूँ ग्रीन टी, और यहाँ टीका लगाई थी उसमें का चावल गिर रहा है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बने रहिए ब्लॉग में। तो हेलो, तो देखिए मैं बोली थी कि चावल फटकूँगी तो मैं दिखाऊँगी, तो दिखाती हूँ कितना कीड़ा निकला है। ये देखिए कीड़ा, ये ब्लैक ब्लैक कलर का ये सब दिख रहा है, ये सब कीड़ा ही है जो मर गया है चावल में ही। और ये पाउडर जैसा भी कुछ निकला है, तो देखिए इतना गंदा था पैकेट वाला चावल में। हम लोग शादी ब्याह में मतलब जाते हैं, तो मैं देखती हूँ कि पैकेट खोल के सीधा ही चावल बना देते हैं, तो पता नहीं उसमें ये सब बना देते होंगे। तो इसीलिए मैं कहीं जाती तो मेरा मन भी नहीं मानता है खाने के लिए, तो शायद ही मैं कहीं पे जाती हूँ तो खाती हूँ, नहीं तो मैं खाती नहीं। मिठाई मतलब मिठाई उठाई खा के चली जाती हूँ घर पे। और फेस का तो बैंड बजा है। तो चलिए मुझे आज मार्केट भी जाना है, तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। चावल फटक ली, और जो बचा था वो उस बोरिया में रखा है, तो उसको फिर डब्बा में डालूँगी तो फटकूँगी। अभी उसका ज़रूरी नहीं है, अभी मतलब 6-7 किलो के करीब मैं फटक ली हूँ। कम से कम 15 दिन तो चलेगा, चाहे एक हफ़्ता तो नहीं, 15 दिन तक चल जाएगा, 15-10 दिन तक, तो तब तक के लिए मेरा हो गया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर थोड़ी देर बाद, जब मैं झाड़ू उड़ू लगा के थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, मार्केट जाऊँगी। और टाइम भी हो रहा है, 4 बज गया है, तो मैं 5 बजे करीब निकलूँगी, तो सारा चीज़ लेकर कम से कम 6 बजे 6:30 बजे के करीब मैं आ जाऊँगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद।